कक्षा 10 की मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न, एक एक नंबर के कुछ प्रश्न हैं जो हम आपको यहाँ हल कराएंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए उनके हम हल करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, परमेय संख्या 14587 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब आपको एक संख्या दी गई है ना, तो इस संख्या में दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब ये पूर्णतः ये विभाजित हो जाएगी, लेकिन उसमें कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, है ना। तो हमारे पास संख्या जो दी गई है वो संख्या है 14587 और अपोन में लिखा हुआ है 1250, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, और उस ट्रिक पर अगर इसे आप हल करेंगे तो आपका 1-2 सेकंड में ही आपका ये आंसर आने वाला है। देखिए, ऐसे कि इसको हम ले सकते हैं, हमें केवल हर से मतलब है। हर के लिए हम क्या करें, हर में हम किसी तरीके से 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप ले लें। मतलब इस प्रकार का हर बन जाना चाहिए, है ना। अगर इस प्रकार का हर बन गया तो इस हर के जो गुणनखंड है 2 और 5, इनमें जो सबसे अधिक पावर होगी, यानी सबसे अधिक पावर होगी, उतने ही दशमलव के बाद ये संख्या समाप्त हो जाएगी। मतलब इसमें दशमलव समाप्त हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इस संख्या को इस रूप में लेके आते हैं, मतलब हर को। इसे हम ऐसे ले सकते हैं 14587, और हर के लिए ले सकते हैं हम 125 गुणा 10, मतलब 125 गुणा 10 आपके 1285 होगा, है ना। और इसको हम ले सकते हैं कैसे, नीचे ले सकते हैं हम 5 गुणा 5 मतलब 25 गुणा 125, और इस 10 को ले सकते हैं हम 5 गुणा 2, है ना। तो नीचे जो पावर हुई हमारी वो कितनी हुई, 1 2 3 4, मतलब 5 की पावर 4 हुई, और गुणा में 2, है ना। तो हमें केवल हर से मतलब था कि कितने दशमलव बाद, है ना, यानी किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगी। तो इसमें 5 की पावर 4 आएगी, तो सबसे अधिक पावर इसमें कितनी, 4 है। तो इसका मतलब है ये संख्या 4 दशमलव के बाद क्या हो जाएगी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर सही होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप जो इसे ट्रिक से हल करेंगे, अगर इसे आप हल करते रहेंगे तो इसमें बहुत ही समय लगेगा, और यह समय आपका जो है बर्बाद होगा, है ना। अच्छा, अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल वैसे ही है। दूसरा प्रश्न आपका है कि शांत दशमलव में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी। अब बिल्कुल इसी प्रकार का है ये क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले इसे हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले ए विकल्प देखते हैं, है ना। तो ए में जरा देखें, ए में क्या है, ऊपर 77 है तो नीचे कितना है 210, है ना। तो उसको हम देखते हैं कि नीचे हमारा नीचे हमारा बनना चाहिए 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो यहाँ अगर हम इसे लिखें 77 गुणा, इसको ले सकते हैं हम 21 गुणा 7, है ना, 21 गुणा 10, सॉरी 21 गुणा 10 हो गया। तो और 21 को ले सकते हैं हम 3 गुणा 7, और 10 को ले सकते हैं हम 5 गुणा 2। देखिए यहाँ 5 गुणा 2 तो आ रहा है नीचे, है ना, 5 गुणा 2 आ रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त और हमारे यहाँ आ रहा है 3 और 7, है ना। तो इसका मतलब है ये तो हमारी दशमलव, ये इसमें शांत दशमलव तो होगा नहीं, है ना। अगर ये इसमें गुणनखंड आ जाता है इस रूप का, तो ये संख्या शांत दशमलव में व्यक्त की जा सकती थी। अच्छा, दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखो, यहाँ आपको दिख रहा है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, यहाँ तक तो ठीक है, चलो ये 2 मल्टीप्लाई आ रहे हैं। लेकिन जो तीसरा फैक्टर है 7 की पावर 5,
ये एक्स्ट्रा हो गया, अगर ये नहीं होता तो हमारा ये काम बन जाता है ना। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है ना। अब इसमें अगला 8/17 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 17 के गुणनखंड करेंगे तो उसमें हमारा 2 × 5 तो आने वाला नहीं है ना। तो ये भी आंसर गलत। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला। ये क्यों होगा? क्योंकि आप देख सकते हो कि सी में जो नीचे हर लिखा गया है 3125, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 5 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे, यानी 1 2 3 4 5 5 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125 होता है। इसका मतलब राइट आंसर होगा हमारा सी, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये सी प्रश्न मतलब दूसरा प्रश्न हुआ, है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट देखो ऐसा ही आ गया, शांत दशमलव में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी। अब इसमें देखो, है ना, तो सबसे पहले ये देखते हैं ये वाली, यानी 1 2 4 और नीचे लिखा है 1 4 6 4। इसको अगर हम कितने से काट दें, ये 2 से कट जाएगा हमारा, है ना, 4 से कट जाएगा। 4 16 4 एकम 4 4 3 12 और 4 एकम 4, ऊपर आ गया आपका 31 और नीचे आ गया 41। तो देखिए इसमें जो हर है इसका गुणनखंड में 2 की पावर m और 5 की पावर n तो नहीं आने वाला, इसमें तो नहीं आएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। फिर देखते हैं हम बी वाला। बी में क्या है हमारा 131 और अपॉन में है 30। हम 30 को ले सकते हैं 3 × 10 और 10 के लिए ले सकते हैं 3 × 5 × 2। देखिए इसमें भी 5 × 2 के अतिरिक्त कौन आ गया? 3 आ गया। इसका मतलब है ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है ना। इसलिए हमारा ये शांत दशमलव नहीं हो सकता। अब देखते हैं हम ये वाला कौन सा, सी ऑप्शन में क्या है 625 है नीचे। तो 625 को तो आप जानते ही हो, कैसे रख सकते हैं कि 5 × 5 पचम 25 × 5 फिर 5 कर दो × 5 पचम 25 पंजे 125 पंजे 625। इसका मतलब है ये हमारा फैक्टर सही होगा, क्योंकि इसको ले सकते हैं हम 5 की पावर 5 सॉरी 5 की पावर 4, है ना। और ध्यान रहे इसमें अगर हमारा देखो शांत दशमलव उन्हीं संख्याओं का होगा जिसमें या तो केवल 5 आपका गुणनखंड हो, या दोनों हो 5 और 2 हो, या फिर ओनली 2 हो, है ना। तो हमारा ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसका मतलब है ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी सही होगा। ये हमारा आंसर गलत होगा, है ना। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी सही हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न कौन सा, फोर्थ प्रश्न देखते हैं। फोर्थ में कह रहा है संख्याओं 15 18 और 24 का लासा होगा। ये तो आपने निकाला है क्लास 5 में ही निकाला होगा। इनका हम लासा निकाल लेते हैं। इनका 15 18 24 का लासा निकालते हैं। कैसे इसे हम काट ले हैं, 3 से काट लो। 3 पंजे 15 3 छक 18 3 अट्ठे 24, है ना। आप कितने से कट जाएगा? 2 से 2 5 जो करते हो 2 3 6 और 2 चौक 8, बस इतना ही रहने दो, है ना। या आप चाहो तो और एक बार कर सकते हैं। 5 जी करते हो 3 जी करते हो 2 2 जा 4, है ना। अब इनकी हम क्या कर लें, सबकी मल्टीप्लाई, है ना। 2 यहाँ पर हो गया, 2 कितनी बार है? 2 2 और ये 2 ये है, तो कितना है? 3, और 3 आपका 2 बार है, और एक कौन है आपका 5 है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 और 72 पंजे कितना हो जाएगा? ये ऐसे कर लो, 5 तिया 15 तिया 45 90 दूनी 180 दूनी 360, यानी 360 होगा, है ना। इसका लासा कितना होगा? 360। तो 360 कौन सा है? ये ऑप्शन ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है हमारा? ये वाला।
है ना। इसमें हमें दिया है कि यदि संख्याओं 306 और 656 का HCF 9 है तब संख्याओं इतने और इतने का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें दो संख्या दी है। अब हमारे पास एक सूत्र होता है, अगर हमारे पास दो संख्याएं होती हैं तो दो संख्याओं का लासा गुणा मासा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी प्रथम सूत्र होता है हमारा, ये सूत्र होता है प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा, या इसको एलसीएम गुणा एचसीएफ कह सकते हो आप, है ना। तो संख्याएं कितनी है हमारी, ये दोनों हैं, तो इसके लिए यहाँ हो जाएगा 306 गुणा द्वितीय संख्या है 657 और लासा कितना दिया है इसका हमें लासा निकालना ही है, ठीक है। तो इसकी जगह करते हैं हम एलसीएम शॉर्ट में। मासा की जगह हमें दे रखा है कितना 9, हमें तो एलसीएम निकालना है ना। तो 9 इसके बटे में आ जाएगा, तो 306 गुणा 657, ये 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 3 बचे 9 चौक 36, है ना। तो कितना हुआ 34 गुणा 657 एलसीएम, है ना। अब इनकी आपस में गुणा कर लें, देखो इसकी गुणा करते हैं तो कितना आएगा हमारा 657 की 34 से गुणा कर लो, 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2 और 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 6 24 और 2 26, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 के 7 हासिल लगे 1, 3 चौक 18 और 1 19, 8 के 8 और 2 और 3, 6 7 13 के 3 हासिल लगे 1, 9 2 11 1 12 और 1 2 22 33 8, कौन सा आ रहा है 22 33 8, ये आंसर हमारा आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि मासा इतने और इतने का ये है, मतलब दो संख्याएं दी हैं, 99 153 का मासा है 9, हमसे लासा इन संख्याओं का पूछा। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है जो अभी अब हम लोगों ने किया है ना। तो ऐसे ही करेंगे, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना, 99 गुणा 153, है ना। और इसका मासा कितना दिया है 9, देखो ध्यान रहे मासा दिया है 9, तो मासा की जगह 9 लगा दे। हमसे निकलवा क्या रहा है लासा, है ना, मतलब लासा निकलवा रहा है। तो 99 गुणा 153 अपॉन में 9 इधर आ जाएगा लासा, ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 9 एकम 9, 11 की 53 से गुणा कर लें, 153 से कितना आ जाएगा 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 पंजे 55 और 3 58 के 8 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16, है ना। तो कितना हुआ 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 पंजे 55 और 3 58 के 8 हासिल 5, 11 एकम 11 और ये इसका आंसर हुआ ये 1883, है ना, 1883 होगा ये आंसर। क्या मैं सही कर रहा हूँ 9 एकम 9 9 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 पंजे 55 और 3 58 के 8 हासिल 5 और 11 एकम 11 11 और 5 16, है ना। यहाँ 16 होना चाहिए, यहाँ 16 होना चाहिए, है ना। तो ये आंसर हमारा होगा, राइट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, हमारा आखिरी प्रश्न ये यहाँ पर
कि 144 संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है ना। बहुत इजी है। इन्हीं सबसे पहले 144 की हम फैक्टर करते हैं। 144 की कितने होंगे? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, है ना। इसके फैक्टर करेंगे तो इसके कितने ये हो जाएगा 2 2 2, यानी 2 की पावर कितनी है 4, है ना। और 3 कितनी जगह है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 144 होता है ना। और ये 3 की पावर कितना हो गया 2, है ना। 3 की पावर 2 कह रहा है इनकी घातों का योग, इनकी घातों का योग। तो घातों का जो योग होगा, घातों का योग, है ना। तो इधर हो गया 4, इधर कितना हो गया 2, 4 और 2 कितना हो गया 6, है ना। तो सही आंसर कौन सा हो गया? 6 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपके ये 7 प्रश्न मैंने करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम कराते हैं, इन्हें आप नोट करें। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।